Good morning, dear students. Today we will discuss our new topic, element of yoga. So, students, as like this component of physical fitness, component of wellness, this such type of element of yoga. So, students, Patanjali described 8 element of yoga in Ashtanga. These are called 8-fold path या 8 steps of yoga. So students, in these 8 limbs of yoga या 8 steps of yoga, first is yam, second niyam, third asanas, fourth pranayam, fifth pratyaya, sixth dharana, 7th dhyan, and 8th samadhi. So students, today we will discuss our first point, component of yoga, yam. Yam is the first element of Ashtanga Yoga. One can remain away from violence. Yam consists of 5 code of conduct like this: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य and अपरिग्रह. So students, what is the ahimsa? Ahimsa, it means one must keep away from causing harm any other persons. Anxiety, jealousy, hate, anger, such type of negative emotions are included in violence. Students, no injury, no harm to each other is called yam. So dear students, yam, it means kindness, friendliness, truthful concentration of other people. It also has to do with her duties and responsibilities. We must not speak lies of others. We should not display any negative emotions. So dear students, यम का मतलब होता है हम किसी भी पर्सन्स के बारे में गलत नहीं सोचना, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं रखना, उसके प्रति चिंता नहीं रखना. इट मीन्स किसी अदर पर्सन्स के लिए अपने मन में ईर्ष्या, घृणा, क्रोध जैसे जितने भी नेगेटिव जो इमोशंस है वो रखकर किसी को हानि नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाती है. There is a 2 type of ahimsa. First is physically, second is mentally. Physically ahimsa, it means किसी को मारना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी के ऊपर प्रहार करना, दिस इज ए फिजिकल अहिंसा. मेंटली अहिंसा, इट मीन्स किसी के प्रति, दूसरे के प्रति घृणा रखना, द्वेष रखना, या दूसरे को सताना, दूसरे को दुख पहुंचाना, वो चीज आती है मेंटली अहिंसा. तो स्टूडेंट्स, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी किसी तरीके की कोई भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. वह एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम, स्नेह और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए. ये सारी अहिंसा अपने को सिखाती है. सेकेंड पॉइंट इज सत्य. सत्य, इट मीन्स हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी मस्ट नॉट टेल अ लाई. वी मस्ट abstain from falseness of any kind. We must speak to truth of any cost. We not speak to other in rectified manner. So student,
सत्य इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यम. अकॉर्डिंग टू सत्य वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड्स एंड वर्क. किसी भी व्यक्ति को मन, क्रम और वचन या अपने कार्य के प्रति सच्चाई रखना, अपने मन से किसी के लिए झूठ नहीं बोलना, ना ही झूठ बोलना, ना किसी दूसरे को झूठ बोलने के लिए मोटिवेट करना, यह कहलाती है सत्य. मतलब किसी व्यक्ति को छल कपट, धोखे से दूर रखना या अपने को भी उनसे दूर रहना सत्य कहलाता है. थर्ड पॉइंट इज अस्ते. अस्ते इट मीन्स नॉन स्टर्लिंग ऑब्जेक्ट मनी ऑफ थॉट फॉर ऑन बेनिफिट्स. अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति का, चाहे धन से रिलेटेड हो, मनी या अदर आर्टिकल्स या अदर थिंग्स, किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी धन के लालच में आकर उस व्यक्ति के प्रति कुछ ऐसी गलत धारणा अपनाकर, मतलब चोरी की नियत से दूसरे का धन चुरा लेना, दूसरे की वस्तु चुरा लेना, दूसरे का कोई भी सामान है वो चुरा लेना, वो कहलाता है अस्ते. अस्ते इट मीन्स we should neither steal anything nor negative other to steal. We should feel satisfied with what we possess. अपने पास में क्या है, अपने को उसमें संतुष्ट रहना चाहिए. दूसरों के लिए या दूसरों की वस्तु के ऊपर निगाह रखकर चोरी की नियत से उसका सामान चुरा लेना या दूसरों को कोई चोरी करने की नियत से उसको मोटिवेट करना या दूसरों को गलत सलाह देना, वो अस्ते कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य इट मीन्स वी नॉट टू रीड pornographic books, literature, any modern tradition to show on other persons. Students, ब्रह्मचर्य इट मीन्स अपने को जो भी गलत डायरेक्शन में ले जाए, वो अश्लील बुक नहीं पढ़ना, अश्लील लेखन नहीं पढ़ना, अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें ब्रह्मचर्य का पालन करना. अपने को ऐसी चीजें खाने पीने के से लगा के, पढ़ने से लगा के अपने को उपयोग में नहीं लेना जो अपने मानसिक जो वृत्ति है उसको गलत डायरेक्शन में ले जाए, वो ब्रह्मचर्य. मतलब अपने को सही रास्ते पे ले जाना, सही कार्य करने के लिए अपने को मोटिवेट करना, एक ब्रह्मचर्य का मतलब पालन करना कहलाता है. नेक्स्ट इज अपरिग्रह. अपरिग्रह मतलब परिग्रह इट मीन्स धन दौलत को ग्रहण करना. अपरिग्रह मतलब अपने जरूरत से ज्यादा. अपरिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट. अपरिग्रह टू लीड ए लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट. अपने आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है. अपने को जिस सामान की जितनी जरूरत है उतना ही अपने को ग्रहण करना या अपने पास में रखना अपरिग्रह कहलाता है. अर्थात धन व संपत्ति अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा नहीं करना चाहिए. अगर किसी भी पर्सन को अपन हानि पहुंचाकर कोई वस्तु को अपन ग्रहण कर लेते हैं तो उससे उसकी जो हानि लगती है वो बहुत बुरी होती है. अतः अपने जितनी जो आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही उन सामान को या जो भी वस्तु अपनी जो जरूरत है उस वस्तु को ग्रहण करना अपरिग्रह कहलाता है. तो ये थे आज के अपने एलिमेंट ऑफ योगास के अंदर फर्स्ट था यम. अब आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यम. यम के बाद में आता है नियम. तो आगे अपन डिस्कस करते हैं नियम के बारे में. ओके.